हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एरे के डाटा को सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हैं या उसको रिवर्स में, यानी आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं मिक्सिंग नंबर इसमें लिखता हूँ, मैं करेक्टर ही इसमें पास करता हूँ, जैसे कि AZRSTU। तो ये आपका क्या नंबर है, ये आपका मिक्सिंग कैरेक्टर है। और इसी को अगर आप असेंडिंग में करेंगे तो सबसे पहले असेंडिंग में आपका कैसे आएगा, ये ए आएगा, ए के बाद आपका आर आएगा, आर के बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू और देन आपका जेड आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असेंडिंग सॉर्टिंग आपको कहलाएगा। उसी तरह से अगर आप डिसेंडिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो इसी को रिवर्स कर लीजिए। तो रिवर्स में आपका क्या आएगा, जेड आएगा, यू आएगा, टी एस आर ए। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका हो गया। इसी फंक्शनलिटी को हम लोग एरे में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाते हैं। तो आप स्क्रिप्ट में आइए और एक वेरिएबल बनाइए, कोई भी वेरिएबल आप ले लीजिए और आप इस तरह से बिग ब्रैकेट दीजिए और बिग ब्रैकेट के अंदर ही आप कोई भी डाटा को फिट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बी लिखूँगा और बी के बाद कोमा दूंगा, उसके बाद सी लिखूँगा। ये मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ, उसके बाद स्ट्रिंग को बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको नंबर को भी बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आप ई ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप जेड ले लीजिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका मिक्सिंग कैरेक्टर है। इसी को अगर आप असेंडिंग में प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको आप कैसे प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले पूरे डाटा को प्रिंट करके देखिए। तो आप प्रिंट कैसे करेंगे, एक्स लेंगे और एक्स में टू स्ट्रिंग मेथड को पास करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करता है। अब इसको मैं ओपन करूंगा तो सिंपली वो डाटा आपको मिल जाएगा। तो ये आपका मिक्सिंग नंबर मिल रहा है। इसी को अगर आप असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्स वेरिएबल लिखेंगे, मीन्स एक्स एरे लिखेंगे और इसमें आप शॉर्ट मेथड को लागू कर लेंगे। दैट्स इट, आपको इतना ही करना होगा। अगर आप शॉर्ट मेथड लागू करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका हो गया ABCEZ। इसी को अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, सिंपली ये जो आपका शॉर्ट है, शॉर्ट में आप रिवर्स मेथड को लागू कर लीजिए। अब इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको प्रिंट हो रहा है। तो ये रहा, आप कैरेक्टर में लिख रहे थे। अब चलिए हम लोग इसको स्ट्रिंग में कैसे लिखेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को पास कर लिया हूँ, ये आपका मिक्सिंग स्ट्रिंग है। इसी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, वही काम है जो आप कैरेक्टर में लागू किए थे, वही आप स्ट्रिंग में भी लागू कर सकते हैं। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका ये जो पहला कैरेक्टर होगा इसी को ही आपका चेक किया जाएगा और उसी के आधार पर ही ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाएगा। उसी तरह से अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो रिवर्स फंक्शन आप यहाँ से कॉल कीजिए तो आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। अब चलिए हम लोग नंबर का सॉर्टिंग करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ इतना इसमें नंबर पास कर दिया हूँ। अब इसको मैं सॉर्टिंग करूँगा तो सॉर्टिंग के लिए भी आप वही लॉजिक आप अपनाएंगे। सिंपली एक्स में सॉर्ट फंक्शन लगा देंगे और सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख लीजिए आपका सॉर्टिंग क्या कम्प्लीटली आपका सही सॉर्टिंग हुआ है। देखिए 1 10 10 25 20 36 48 यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये आपका रॉन्ग बता रहा है। तो अगर आप सिंपली नंबर का सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो ये सॉर्ट फंक्शन आपका सही रिजल्ट नहीं देगा। इसके लिए आपको कस्टम कोडिंग करना होगा, थोड़ा सा कस्टम कोडिंग आपको खुद से करना होगा। तो अब चलिए हम लोग कस्टम कोडिंग इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए आपका ये जो शॉर्ट का पैरेंथेसिस है इसके अंदर ही आप सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब है कि इस फंक्शन के बाद आप इस फंक्शन का कोई नाम नहीं लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही बाद में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए और जो ये आपका फंक्शन है ये इस फंक्शन के
पैरेंथेसिस में आप 2 आर्गुमेंट ले लीजिए, जैसे कि मैं ए लेता हूँ और बी लूँगा। तो यहाँ पे आप जो मर्जी जो आप ले सकते हैं इसमें आर्गुमेंट, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लेने के लिए कैसे लिया जाता है। उसके बाद जो आपका ये कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर ही आप ए माइनस बी को राइट करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ए आपका यहाँ में आ जाएगा और यहाँ से आपका ए यहाँ पे चला आ जाएगा। तो ये कैसा होगा, ये जो है वो आपका 1 है और बी है वो आपका 9 है। तो ए माइनस 9 किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये ए माइनस 9 किया जाएगा तो इसका रिजल्ट आपका कितना आएगा, -8 आएगा। तो -8 आएगा तो ये आपका जो शॉर्ट फंक्शन है, ये आपका शॉर्ट फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा कि अगर माइनस है तो फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, मीन छोटा है, और जिस नंबर से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर बड़ा है। तो आपका ये जो 1 है वो 1 इसी तरह से ही रह जाएगा। उसके बाद 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ इस बी में 10 आ जाएगा। अब 1 माइनस 10 किया जाएगा तो ये कितने रिजल्ट आ जाएगा, -9। तभी भी ये समझ जाएगा कि 1 छोटा है और 10 बड़ा है। तो उसके बाद आपका 48 आएगा, 25, 36, 10 आएगा। उसी तरह से ये आपका सॉर्टिंग करते जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, बट इस रिजल्ट को आपको रिटर्न करना होगा। तो सिंपली आप इससे पहले रिटर्न कीवर्ड पास कर लीजिए। अगर आप रिटर्न फंक्शन पास करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जहाँ पे कॉल होगा, फंक्शन जहाँ पे बनेगा वहीं पे ही उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए फंक्शन यहीं पे बना हुआ है तो यहीं पे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है कि इतना लिखने पे जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, -8 आएगा। तो ये इतना यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और सिंपली यहाँ पे -8 इंटरनली यहाँ पे आपका -8 लिखा जाएगा। और ये शॉर्ट फंक्शन आपका ऑटोमेटिक पता कर लेगा कि वो छोटा है या बड़ा नंबर है। मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब ये सही से आपका असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। अगर आप इसको डिसेंडिंग में प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके बाद आप सिंपली रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे इस प्रकार से। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो आप एक बार फिर से इसको आप समझ लीजिए। मैं इसको इस तरह से करता हूँ, इस प्रकार से, और ये जो सॉर्टिंग फंक्शन है उसको इस प्रकार से मैं यहाँ से इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये फंक्शन है, ए आर्गुमेंट और बी आर्गुमेंट आप यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका जो भी रिजल्ट देगा वो रिटर्न हो जाएगा फंक्शन जहाँ पे कॉल हो रहा है। तो फंक्शन इसी में ही कॉल हो रहा है और इसी में ही डिक्लेरेशन हो रहा है। तो इसी में ही आपका रिजल्ट लग जाएगा। और जब इसमें रिजल्ट जो भी रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा तो ये आपका जो शॉर्ट फंक्शन है ये ऑटोमेटिक आपका पता कर लेगा कि वो नंबर बड़ा है या छोटा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का रिवर्स या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को आप पता कर सकते हैं और कहीं पे भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइज आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे रिलेटेड कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।